नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लिलड़ आप सभी के लिए आज साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग की इस प्लेलिस्ट के अंदर आज 7वां वीडियो जो है अपडेट करने जा रहा हूं। इससे पहले हमने टोटल 6 वीडियोस देख लिए हैं, जिसमें हमने जो लास्ट इसका जो वीडियो था उसके अंदर हमने इस चैप्टर नंबर 5 को शुरुआत किया था। इसमें हमने लिनक्स टर्मिनल क्या होते हैं, टर्मिनल एमुलेटर क्या होते हैं, इसके अलावा यहाँ पर लिनक्स के अंतर्गत शेल क्या होते हैं, इन सभी को देखा था। और एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, उनको भी हमने यहाँ पर साथ में क्लियर किया था। अब इस वीडियो के साथ मैं आगे इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ और अभी हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है इसके लिनक्स के जो पॉपुलर कमांड्स हैं उनको लेकर। ठीक है, ये कमांड्स मतलब आप अगर लिनक्स को यूज कर रहे हो तो इन कमांड्स को यूज करना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले कमांड के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कमांड आता है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी का यूज होता है आप जिस करंट डायरेक्टरी के अंदर, यानी डायरेक्टरी की जहां पर भी मैं बात करूं उसका मतलब है कि जिस फोल्डर के अंदर आप हैं, अगर उस फोल्डर का आपको पता करना है या उस फोल्डर की जो डायरेक्टरी है वो प्रिंट करनी है, करंट जो वर्किंग डायरेक्टरी अगर उसको आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए अपन पीडब्ल्यूडी कमांड का यूज करते हैं, ध्यान रखना। अगला देखिए इसके बाद, तो देखो अगर मैं यहाँ पर ये कमांड देता हूँ तो कमांड देने के बाद इस प्रकार का, जैसे मान लो कि मैंने जब यहाँ पर ये नोट्स क्रिएट किए थे तो मेरा जो लिनक्स के अंदर जो शेल था, मतलब जो डायरेक्टरी था वो यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, तो आप जिस भी डायरेक्टरी के अंदर होंगे वो आपको करंट डायरेक्टरी प्रिंट करके देगा। सेकंड आता है सीडी। सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, ध्यान रखना। ठीक है, तो नेविगेशन बिटवीन डायरेक्टरीज, एक डायरेक्टरी से अगर आप दूसरी डायरेक्टरी के बीच में मूव करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो आप। ठीक है, जैसे आप ये मानिए ना, एक फोल्डर से अगर आप दूसरे फोल्डर के अंदर मूव कर रहे हैं तो वो आपको किसके लिए बता रहा होता है, वो सीडी यानी चेंज डायरेक्टरी को बता रहा होता है। इनको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था। अगला आता है एलएस, जिसको लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। लिस्ट फाइल एंड डायरेक्टरीज इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जो भी डायरेक्टरी यानी जिस फोल्डर के अंदर है उसके अंदर जितनी भी फाइल्स और जो भी फोल्डर्स है उन सभी की लिस्ट देखना चाहते हो तो उसके लिए क्या करोगे, आप ls और -l का यूज करोगे, ध्यान रखना। अगला आता है यहाँ पर mkdir, जिसको मेक डायरेक्टरी के नाम से भी जानते हैं। mkdir, इसका परीक्षा में सवाल भी आया हुआ है, याद रखिएगा। mkdir होता है मेक डायरेक्टरी, यानी आप कोई नया डायरेक्टरी या फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। फिर आता है rm का मतलब होता है रिमूव, यानी किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए अपन किस कमांड का यूज करेंगे, rm कमांड का यूज करेंगे। ये देखिए यहाँ पर, जैसे मान लो कि मुझे ये myfile.txt फाइल को हटाना है तो मैं इसके लिए लिखूंगा rm, उसके आगे मैं लिखूंगा myfile.txt, तो ये क्या हो जाएगा, फाइल को डिलीट कर देगा। और अगर आपको यहाँ पर कोई डायरेक्टरी यानी फोल्डर डिलीट करना है तो उसके लिए लिखोगे rm-r और my फोल्डर। अगला था टच कमांड, और ये सवाल आपके ऑलरेडी परीक्षा में आ चुका है, ध्यान रखना। एक टच और एक आपका ऑल है टार को लेकर। तो टच कमांड क्या होता है, अगर आपको कोई खाली यानी एम्प्टी फाइल अगर आपको क्रिएट करनी है जिसके अंदर कोई भी डेटा स्टोर ना हो तो एम्प्टी फाइल को क्रिएट करने के लिए अपन टच कमांड का प्रयोग करते हैं। अगला कमांड आता है आपका ln, क्रिएट सिंबॉलिक लिंक टू फाइल और डायरेक्टरी। किसी भी फाइल और डायरेक्टरी के लिए अगर आप कोई सिंबॉलिक लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करोगे, आप ln कमांड का प्रयोग करोगे। अगला आता है mv, जिसको मूव या रीनेम डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। mv जो कमांड होता है वो मूव या किसी फाइल को या डायरेक्टरी को रीनेम, देखो कोई भी फाइल या आपकी डायरेक्टरी है, अगर आप उसको मूव करना चाहते हो, रीनेम करना चाहते हो तो उसके लिए अपन इसका यूज करते हैं। लाइक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ mv, फिर लिखा मैंने file.txt, फिर मैंने लिखा न्यू एंड लोकेशन। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक लोकेशन नाम का यहाँ पर फोल्डर है जो कि किस में है, न्यू के अंदर है। उसमें मैं यहाँ पर फाइल यहाँ पर file.txt एक जो फाइल है वो क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर आपके क्रिएट या मूव करना चाहता हूँ। अगला आता है यहाँ पर आपका सीपी, जिसको कॉपी के नाम से जाना जाता है। ये फाइल्स और डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए यूज होता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ ये file.txt का डेटा अगर backup.txt पे कॉपी हो जाए तो उसके लिए मैं लिखूंगा cp ओल्ड फाइल नेम। ठीक है, जो भी आपकी फर्स्ट फाइल है और जो भी सोर्स फाइल है, सॉरी, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, डेस्टिनेशन फाइल का नेम। अगला इसके बाद आता है यहाँ पर आपके लिए कैट कमांड, ये परीक्षा में आया हुआ है। जहां जहां पे मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ वो ध्यान रखना, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैट कमांड का यूज कहां पर होता है, ये आपके फाइल के कंटेंट को शो करने के लिए यूज होता है, ध्यान रखना। कैट कमांड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, फाइल के किसी जो भी कंटेंट है उस फाइल के अंदर मौजूद उनको देखने के लिए अपन कैट कमांड का प्रयोग करते हैं। किसका, कैट कमांड का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। अगला आता है यहाँ पर आपके क्लियर कमांड। तो क्लियर कमांड क्या करता है, क्लियर द टर्मिनल स्क्रीन। जो भी आप टर्मिनल में काम कर रहे हो तो अब आप उसमें चाहते हो ओल्ड रिजल्ट या जो भी डेटा है उसको क्लीन कर दिया जाए तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, क्लियर कमांड यूज करेंगे।
अगला आता है लेस कमांड। तो लेस कमांड क्या करता है, डिस्प्ले द कंटेंट वन पेज एट अ टाइम। जो भी आपका कंटेंट है उसको एक ही टाइम में अगर आपको स्क्रीन के ऊपर आपको शो करना है तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, लेस कमांड का यूज करेंगे। अगला आता है एको कमांड। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। एको कमांड क्या करता है, आपका जो टर्मिनल है उसके अंदर अगर आपको मैसेज को प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए अपन एको कमांड का यूज करते हैं, ECHO। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एको और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। जैसे आपको मैंने अगर पता हो तो PHP जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी थी वहां पर भी मैंने याद करवाया था आपको, एको जो होता है वो प्रिंट के लिए यूज किया जाता है। जिस प्रकार से आप C++ के अंदर प्रिंट और सी आउट का यूज कर रहे होते हैं तो उसी प्रकार से हम PHP के अंदर एको कमांड का यूज करते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन लिनक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एको और आगे अगर आप जैसे यहाँ पर कोई भी कमांड कोई भी इसके अंदर स्टेटमेंट देंगे तो वो प्रिंट कर दिया जाएगा। अगला आता है यहाँ पर आपके मेन, MAN। मेन कमांड क्या करता है, एक्सेस द मैनुअल फॉर कमांड्स। अगर आपको कमांड्स के बारे में नॉलेज नहीं है या जानकारी नहीं है तो उस कमांड के बारे में मैनुअल्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए मेन कमांड का यूज करोगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा मेन फिर लिखूंगा LS, तो जितनी भी कमांड्स की लिस्ट है वो आ जाएगी और उनके मैनुअल्स आप एक्सेस कर पाएंगे। अगला था यू नेम। तो यू नेम किसके लिए यूज होता है, डिस्प्ले सिस्टम इंफॉर्मेशन। अगर आपको सिस्टम का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे, यू नेम कमांड का। अगला, ये वेरी इंपॉर्टेंट कमांड है, ध्यान रखना, सिस्टम के बारे में जानकारी, हु एम आई। ठीक है, हु एम आई कमांड होता है जो कि आपके एक्टिव यूजर नेम, यानी जो यूजर नेम एक्टिव है, जो भी यूजर एक्टिव है उस सिस्टम पे, उसका डिटेल आपको देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हु एम आई का यूज करेंगे। अगला आता है यहाँ पर आपका हेड। तो हेड कमांड क्या करता है, डिस्प्ले द फर्स्ट फ्यू लाइन ऑफ द फाइल। यानी आपकी एक फाइल है, उस फाइल में बहुत सारी लाइंस है तो उसमें से आप यहाँ पर कुछ एक जो ऊपर की जो भी हेडर लाइंस है उनको अगर आप देखना चाहते हो तो हेड कमांड का प्रयोग करोगे। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने लिखा हेड, फिर यहाँ पर लिखूंगा -n और यहाँ पर 5 लिखने का मतलब है उस फाइल में कितनी लाइनें हो, लेकिन स्टार्टिंग की 5 लाइन को आपको क्या करेगा, शो करेगा। अगला आता है टेल। तो टेल कमांड वही वापस इसका जस्ट उल्टा, ये सबसे लास्ट से जो भी यहाँ पर आपके डिस्प्ले द लास्ट फ्यू लाइंस ऑफ द फाइल, फाइल के लास्ट में से जो आपको लाइनें देखने तो उसके लिए इसका यूज करते हैं। फिर आता टार। ये देखो मैंने ऊपर भी कहा था आपको, ये ऑलरेडी आपका परीक्षा में आया हुआ है, टार। तो टार कमांड क्या करता है, कंप्रेस और एक्सट्रैक्ट टार फाइल्स। जो भी टार फाइल्स होती है उसको कंप्रेस या एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, टार कमांड का। अगला था ग्रेप। ये भी आपका परीक्षा में आया हुआ, ध्यान रखना, जहां जहां पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूं ये आपके जो भी सेंट्रल लेवल की जो एग्जामिनेशन होती है वहां पर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और इवन आप अगर पंजाब पुलिस जैसे साइबर डिपार्टमेंट के एग्जाम दे रहे हैं तो वहां तो आपके लिए बहुत ही काम आने वाले हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था। ठीक है, अपकमिंग जो भी एग्जाम्स है उन सभी को टारगेट करके यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि उनके जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर है वो सारे के सारे मैंने चेक किए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर अपन ग्रेप कमांड की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, सर्चेज फॉर अ स्ट्रिंग इन अ फाइल और इनपुट, फाइल और आउटपुट। अगर आपको किसी भी फाइल या उसके आउटपुट के अंतर्गत अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग को सर्च करना है तो बहुत शानदार कमांड है। अपन इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, ग्रेप कमांड का प्रयोग करते हैं, ग्रेप कमांड, ध्यान रखना। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा ग्रेप, फिर आपको क्या सर्च करना है और कौन सी फाइल से सर्च करना है तो देख लो, बिना फाइल को, जो फाइल है उस फाइल के अंतर्गत ओपन किए बगैर उस फाइल का जितना भी टेक्स्ट है उसमें से किसी स्ट्रिंग को पर्टिकुलर सर्च करना है तो उसके लिए ग्रेप कमांड यूज होता है। फिर आता है डिफ, DIFF, ये दो फाइलों को एक साथ कंप्रेस करने का काम करता है, DIFF, ध्यान रखना। अगला आता है CMP। ये क्या करेगा, चेक्स इफ टू फाइल्स आर आइडेंटिकल। अगर दो फाइल आइडेंटिकल है, ठीक है, एक समान है, तो उसके लिए ये क्या करेगा, उसको कंपेयर करने का काम करेगा। अगला आता है SSH, कनेक्ट रिमोट सिस्टम सिक्योरली। अगर आपको किसी भी रिमोट सिस्टम को सिक्योरली अगर आपको उसके साथ कनेक्ट होना है तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपन को यहाँ पर जो है SSH जो कमांड होता है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये दो चीजें आपके लिए याद रखिएगा। एक ग्रेप कमांड जो मैंने आपको बताया था वो तो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है। चलिए अगला देखिए, अगला कमांड आपके आता है इसके बाद, जैसे अब देखो यहाँ पर एक रिमोट वाला भी बता देता हूं, मैंने यहाँ पर लिखा SSH, फिर मैं यहाँ पर यूजर और उसका जो भी होस्ट नेम है, ठीक है, वो यहाँ पर डाल दूंगा। अगला आता है सर्विस कमांड। सर्विस कमांड का काम आता है स्टार्ट, स्टॉप और रीस्टार्ट सर्विस। अगर आपको किसी भी सर्विस को स्टार्ट करना है, ठीक है, अगर उसको स्टॉप करना है या रीस्टार्ट करना है तो उन सभी के लिए अपन यहाँ पर किसके लिए यूज करते हैं, ये जो कंसेप्ट आता है उसके लिए अपन यूज करते हैं, ठीक है, सर्विस कमांड का। अगला, जैसे मुझे यहाँ पर देखो अपाची 2 सर्विस स्टार्ट करनी तो मैं लिखूंगा सर्विस, उसके बाद लिखूंगा अपाची 2, उसके बाद रीस्टार्ट लिखूंगा तो ये रीस्टार्ट करेगा। अगला आता है COMM, कॉम क्या करता है, कंपेयर टू सॉर्टेड फाइल लाइन बाय लाइन। ठीक है, अगर आपको लाइन जो भी डेटा होता है उसको लाइन बाय लाइन कंपेयर करना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, अपन कंपेयर का प्रयोग करेंगे, कॉम, ध्यान रखना। अगला था सॉर्ट। अगर आपको लाइनों को सॉर्ट्स करना है, जो भी फाइल के अंदर लाइन है उनको सॉर्ट करना तो उसके लिए इसका प्रयोग करेंगे। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पर फाइल सॉर्ट और उसके आगे फाइल का नेम। अगला था एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट किसके लिए होता है, सेट एनवायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, अगर आपको एनवायरमेंट वेरिएबल को सेट करना है अपडेट तो उसके लिए अपन एक्सपोर्ट कमांड का प्रयोग करते हैं।
ठीक है, जैसे ये पाथ है, इस पाथ का एनवायरमेंट वेरिएबल मुझे अगर सेट करना है इसके थ्रू, तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा एक्सपोर्ट, उसके बाद यहाँ पर ये वेरिएबल करने हैं। अगला था पीएस का प्रयोग कहां पर होता है, जो एक्टिव प्रोसेस होती है उनको देखने के लिए अपन किसका प्रयोग करता है, पीएस कमांड का प्रयोग करता है। डिस्प्ले एक्टिव प्रोसेस, जो भी प्रोसेस अभी एक्टिव है, जैसे आपको देखते हो ना टास्क मैनेजर पे आप जाके चेक करते हो अपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर, तो उसी प्रकार से वहां पर भी आप इसके अंदर देख सकते हो। अगला था यहाँ पर आपके डीएफ कमांड का मतलब क्या होता है, डिस्क जो यूजेस चल रहे हैं, डिस्क के जो यूजेस चल रहे हैं उनको चेक करने के लिए डीएफ कमांड का प्रयोग होता है। अगला आता किल, ये भी इंपॉर्टेंट कमांड है, ध्यान रखना, बहुत शानदार कमांड है और डेंजरस कमांड भी कहा जाता है इसको। किल ये टर्मिनेट कर देता है प्रोसेस को, ठीक है, जो भी प्रोसेस होती है उसको टर्मिनेट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किल, और यहाँ पर जो भी प्रोसेस चल रही है उसको बंद करना है तो उसके लिए किल लिखेंगे। अगला आता माउंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, जहां जहां पे मैंने दिए ये सारे के सारे परीक्षा में आ रहे हैं, ध्यान रखना। तो माउंट जो होता है वो क्या करता है, फाइल सिस्टम को माउंट करने के लिए काम करता है। अगला था चेंज मोड, ये भी अच्छा कमांड है, ध्यान रखना। CH मोड यानी इसको चेंज मोड भी कहा जाता है। चेंज फाइल परमिशन, जो भी फाइल परमिशन है उसको अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला आता है CHOWN, ठीक है, चेंज ऑन, चेंज फाइल ओनरशिप, जो भी फाइल का ओनर है अगर उसको चेंज करना है, उसके ओनरशिप चेंज करनी है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, CHON कमांड का प्रयोग करेंगे। अगला आता है यूजर ऐड या यूजर मोड, तो यह कहां पर यूज होता है, ऐड और मॉडिफाइड यूजर, ठीक है। अगर आपको कोई यूजर को ऐड करना है या जो भी है पहले से उसको मॉडिफाई करना है तो उसके लिए अपन इसका प्रयोग करेंगे। अगला आता है एलाइज कमांड, ये तो आपको पता है, आपने एसक्यूएल के अंदर पढ़ा होगा, बहुत जगह पर पढ़ा होगा। एलाइज जो होता है वो क्या करता है, देखो, क्रिएट कमांड शॉर्टकट, जो भी शॉर्टकट है उसको क्रिएट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, एलाइज कमांड। अगला था PASSWD, पासवर्ड, ठीक है। तो यहां पर ये जो आपके होता है, ये आपके किसी भी पासवर्ड को अपडेट करना है तो उसके लिए यूज करते हैं पासवर्ड, ध्यान रखना। लेकिन इसमें पूरा नहीं लिखा जाता, PASSWD भी लिखा जाता है। अगला था इफ कॉन्फिग, ये आपको CMD के अंदर भी आप यूज करते हो, ध्यान रखना। अगला इफ कॉन्फिग क्या करता है, डिस्प्ले नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, जो भी नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन है उसको अगर आपको देखना है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए IP कॉन्फिग का यूज करेंगे। अगला आता है आपका ट्रेस रूट, ये आपके सवाल परीक्षा में आया हुआ है, ये आपको CMD में भी यूज कर सकते हो। सिंपल सा चाहिए, वहां पर आप लिखिए ट्रेस रूट, उसके बाद आप वेबसाइट का नाम लिखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्रेस रूट, ठीक है, और ट्रेसर रूट, और उसके बाद में लिखूंगा google.com। तो इससे क्या होगा, ट्रेस नेटवर्क पाथ टू अ डेस्टिनेशन, जो डेस्टिनेशन है उसके बीच में जो भी नेटवर्क पाथ है उनको अगर आपको ट्रेस करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, ट्रेस रूट कमांड का प्रयोग करेंगे। अगला आता है वेयर इज कमांड, तो ये क्या करता है, लोकेट कमांड, ठीक है, लोकेट कमांड बाइनरीज एंड मैनुअल्स, जो भी कमांड्स हैं उनकी बाइनरीज और जो भी मैनुअल्स है उसको चेक करना है तो उसके लिए वेयर इज का प्रयोग करते हैं। अगला आता है यहाँ पर व्हाट इज कमांड, क्या करता है, प्रोवाइड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ कमांड, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है मेरे हिसाब से आपके लिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड करता है कमांड से रिलेटेड, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, व्हाट इज। और लास्ट आता है आपका 41वां, वैसे बहुत सारे कमांड है लेकिन जो टॉप, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो आपके लिए मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किए। टॉप कमांड क्या यूज होता है, डिस्प्ले रियल टाइम प्रोसेस इंफॉर्मेशन, जो रियल टाइम प्रोसेस चल रही है उसकी इंफॉर्मेशन को देखने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, टॉप कमांड का प्रयोग करते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो था जिसके अंदर हमने जो लिनक्स के जो टॉप मोस्ट कमांड्स हैं जो बार बार यूज किए जाते हैं और इनको तो आपको याद करना जरूरी होता है, हर काम के लिए यहाँ पर जो है इनको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमने टोटल 6 वीडियो जो है पूरे के पूरे यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं, 7 वीडियो सॉरी, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 जो है आपके लिए शुरुआत की थी, तो उम्मीद है कि आपको अभी तक के जो वीडियोस दिए जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत शानदार होंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो भी 2023 और 24 या अभी तक में जो भी टॉप ट्रेंडिंग जो साइबर अटैक्स हैं उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अभी आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी जरूर लिखिएगा। अगर आप कंप्यूटर टीचर या सूचना सहायक, सिस्टम असिस्टेंट, IT ऑफिसर और साइबर एक्सपर्ट जैसे किसी भी IT एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जो है एग्जाम का नाम जरूर लिखिएगा, या आप enviraeducation.com विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।